नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जेलों में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में। ग्वालियर सेंट्रल जेल के एक आरक्षक ने ग्वालियर में आप बीती बताते हुए अपने पत्रकार साथी से कहा है कि ग्वालियर जेल में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह की मनमानी वहाँ जेल में अधिकारियों द्वारा की जा रही है। आरक्षक के मुताबिक जेल में ऐसे सिपाहियों की, आरक्षकों की ड्यूटी मिलने वाले कैदियों के लिए लगाई जाती है। जिन कैदियों को भोजन, नाश्ता या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वहाँ विशेष आरक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। जो कैदियों की मेल मुलाकात करवाने ले जाते हैं, उन आरक्षकों की ड्यूटी भी विशेष रूप से ऐसे लोगों की लगाई जाती है इन सब कामों में जो आरक्षक पैसे वसूलते हैं इन कैदियों से, और फिर उस वसूली का एक बड़ा हिस्सा जेल के अधिकारियों को दे देते हैं। आरक्षक ने खुलासा करते हुए ये कहा है कि जेल में जो कैदियों से मिलने परिवार के लोग आते हैं, उनसे मोटी रकम ली जाती है। जब तक मोटी रकम नहीं ली जाती तब तक उन कैदियों से परिवार के लोग या परिचित लोग उनसे मेल मुलाकात नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जो कैदी पैसा देते हैं, जेलर तक, जेल अधीक्षक तक ये पैसा जाता है। वो कैदी खुलेआम जेल में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास हमेशा मोबाइल, ये आरक्षक और दूसरे लोग जो पैसा वसूली करते हैं वो ले जाकर बात कराते रहते हैं। और जो लोग पैसा देते हैं, जेलर से लेके जेल अधीक्षक तक को गाड़ियां देते हैं, दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उन कैदियों को जेल में सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। इस आरक्षक ने मीडिया कर्मी से बात करते हुए खुलासा किया है कि जेल में 4-6 नए लड़कों की मौत हो चुकी है चूँकि उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन ये सब मामले छुपा दिए गए। इस प्रहरी के मुताबिक जो नए कैदी जेल में आते हैं, जिनकी आमद जेल में होती है, उन्हें जेलर के चमचे जो पूर्व में जेल में बंद कैदी हैं या आरक्षक हैं, ये सब लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं। और उस समय तक प्रताड़ित किया जाता है इन कैदियों को जब तक उनके परिवार से पैसा नहीं मंगा लिया जाता। जब तक वो पैसा नहीं देते तब तक उन्हें बराबर यातना दी जाती है। उन्हें सीनियर कैदियों से पिटवाया जाता है और इतने गंदे काम कराए जाते हैं कि बताना मुश्किल है। लेटरिन बाथरूम तक उनसे साफ़ कराए जाते हैं और खाने पीने में उनको कटौती कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही उनके परिवार से पैसा मिलने लगता है जेल के लोगों को, तो उनको सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। जो कैदी पैसा देते हैं उन कैदियों को खाना भी उनके घर से मिलने लगता है। बाहर से उनको सब सामान आता है, फिर चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, खाने पीने का सामान हो या नशे के लिए गांजा और भांग, ये तमाम सारी चीज़ें भी जेल में सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं। यदि एक आरक्षक का ये आरोप सही है तो फिर इस मामले को लेकर जेल मंत्री और जो जेल के जो डायरेक्टर जनरल जेल हैं, इनकी ये जवाबदारी बनती है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश की सभी जेलों में इस तरह का खेल लंबे समय से चल रहा है, फिर चाहे वो सेंट्रल जेल हो, उप जेल हो या जिला जेल हो। इन जेलों में कैदियों को जो चाय, नाश्ता, खाना, साबुन, तेल वगैरह की सुविधाएं दी जाती हैं, उनमें भी भारी कटौती होती है। मात्रा जो देना चाहिए वो मात्रा भी नहीं दी जाती, जो खाद्य पदार्थ दिए जाना चाहिए वो भी नहीं दिए जाते, और सब जगह भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। अब इस तरह की खबर जब सोशल मीडिया पर आई है तो निश्चित ही इस खबर पर चर्चा होना स्वाभाविक है। और चर्चा के बाद ये बात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जेल के जो मंत्री हैं उन तक पहुंचना चाहिए। और इसके साथ ही ये जो जेल के महानिर्देशक हैं, डीजी जेल हैं, उनके पास भी ये खबर पहुंचना चाहिए और
इन लोगों को इस मामले में संज्ञान लेकर तत्काल निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और इस मामले में दोषी जेल अधीक्षक ग्वालियर, जेलर ग्वालियर से लेकर तमाम सारे वो अधिकारी और कर्मचारी जो इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, जेल को जिन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है और कैदियों को जो प्रताड़ित करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अब इस तरह की खबर आम बात हो गई है, तो जब ये खबरें मार्केट में हैं तो खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।